जय हिंद दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया। आपको पहले लगता है कि हम वाकई ख़तरनाक तरीन हैं? नो, हमारे से ज़्यादा कोई दिल नरमी वाला बंदा ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान का मतलब क्या है, ठीक है। पहली बात तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका जो पहला जवाब है, ठीक है। और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है और हमारा जो दिल है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब अमेरिका हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये इंडिया का और या पाकिस्तान का जो सुपर पावर निज़ाम है, एटमी निज़ाम है, वो बिल्कुल ही मतलब खलास है। तो वो किस ऑनर से बोलते हैं? मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनो, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या ये कलमा पढ़ने वाले को ज़ेब देता है कि वो किसी के पास जाके मदद की वो करे और मुसलसल एक इमेज ऐसा पोर्ट्रे हो जाए कि इसने अगर हमारे पास आना है पूरी दुनिया के अंदर, इसने जहाँ पे भी जाना है इसने भीख मांगने आना है? क्या ये इमेज बहैसियत मुसलमान हमें ज़ेब देता है कि हमारा ये इमेज हो? नहीं, आई थिंक हमें नहीं लगता कि हमारे जो हुकूमत है तो आगे के जाके मतलब इमदाद मांगे, हमारी हेल्प करें, ठीक है। खुद के अंदर जज्बा। अब जो बाइडन के कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान इसलिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और ये न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हमेशा से ही आतंकवादियों के साथ संबंध रहे हैं। इसलिए जो बाइडन और पूरी दुनिया को यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा थ्रेट दिखाई देता है। उनको लगता है कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन आतंकवादियों के हाथ ना लग जाएं, और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड एज द कंट्री हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेजन। कि पाकिस्तान दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क है, यानी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दुनिया का ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। अब हम इसकी डिटेल्स में थोड़ी जाते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये बात किस जगह पर कही, और उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये बात क्यों कही। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आ गया है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर प्राइम मिनिस्टर के मशवरे के बाद पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम को ऑफिशियली डी मार्च एहतजाज के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री तलब कर लिया गया है। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका से इस बात पर एहतजाज किया है, डी मार्च किया जा रहा है, और मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम जो कि पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं उनको बुलाया गया है दफ्तर ख़ारजा, और वहाँ पर उनसे ये बात की जा रही है। अब ये खैर काफ़ी देर नहीं लगाई, क्योंकि इसके बाद जब ये स्टेटमेंट आई तो हर तरफ से ये सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। उनका इसमें जो मौक़िफ़ है, यानी जो स्टैंस है, वो ये है कि यूएस की जब बात की जाती है तो बहुत सी दुनिया में जंगें ऐसी हैं जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि ये अमेरिका ने वहाँ पर जंगें लगाई, जबकि पाकिस्तान का तो इस बारे में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट जो सबसे पहले दी, ठीक है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो वो ये दे सकते हैं और उन्होंने ये किया, लेकिन ये बात जो अमेरिका की तरफ से कही गई है ये तो इमरान खान अपने जलसों में खड़े होकर कहते रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो एटमी असासे हैं ये नहीं रहेंगे, यानी ये ले लिए जाएंगे, और इस तरह की बातें की थी, 3 टुकड़े, जिससे कि एक जो इम्प्रेशन जाता है वो यही जाता है कि इनका अपना वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद ये समझता है कि ये ख़तरनाक है, ये जो पाकिस्तान के जो असासे हैं, और इस वजह से ये बात कर रहा है। यानी साथ ही साथ पाकिस्तान खुद भी यह कहता है कि वो किसी भी न्यूक्लियर पॉलिसी को नहीं मानता, मतलब वो कभी भी किसी पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। आरजू जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आज जो भी आपके लोग वहाँ पर गए थे, जिन लोगों ने पहले बोला भाई भारत में दरार पड़ गई अमेरिका रिलेशन में, तो पहले ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाला डॉक्यूमेंट आता है, तो तब देखिए उसका पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आया। अब ये जो लोग घूम रहे थे यहाँ, जो अपने मेडल वेडल खुद लगा रहे थे कि हमने ये करा दी, हमने भारत की नैया डुबा दी, रिलेशन में दरार डला दी, पूरे अमेरिका का चक्कर वक्कर काट रहे थे, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। तो बट अब ये जो है, ये जो चीज हो गई, कल से वो बिल्कुल शांत बैठे। चलिए कोई बात नहीं, वो बोलते। अब दिक्कत क्या थी उसमें? देखिए, जब स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आया वो कोई बयान नहीं, तो एक रिटन पॉलिसी है। रिटन पॉलिसी को एक नई पॉलिसी निगेट कर सकती है। जब तक एक नई पॉलिसी नहीं आती तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, तो इसलिए वो बात नहीं बनी वहां पे।
अब क्या हो गया, जो खूब डोल नगारे बज रहे थे कि जी दोस्तियां कर दी, ये कर दी, वो कर दी, फिर एक नया स्टैंड लिया उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई नहीं, ये भारत के साथ हमारी उनकी दोस्ती, पर पाकिस्तान के सभी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने ताल्लुकात सुधारे, और जो इमरान खान नियाजी ने ताल्लुकात खराब किए थे उनको हमने जाके सुधारा। देखो हमने फोटो खिंचवा ली, हमने हाथ मिला लिया, हमने ये फोटो करवा दी, हम यहाँ गए वहां गए, कुतुब मीनार के नीचे खड़े हुए, देखिए हाँ कुतुब मीनार यहाँ है, अमेरिकन कुतुब मीनार के नीचे खड़े हुए, झरने के नीचे, पेड़ के पीछे, सब जगह फोटो हमने लगा ली। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फोटो पे लगानी चाहिए आरजू जी, अच्छी है, मेमोरीज रहती है। अब हुआ क्या, अब ये जो स्टेटमेंट आया है, वो जो आपको बॉलीवुड बड़ा पसंद है तो बॉलीवुड की भाषा में आपको जवाब देता हूँ। गाना सुना होगा आपने, काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले, की डोल ही फट गए। और आज हुआ क्या, जब ये स्टेटमेंट आया, आप देख रहे कितना कितना शिफ्ट हुआ, मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छी रिलेशन तो इमरान खान के टाइम में थी। इमरान खान नियाजी के टाइम में इतनी खराब स्टेटमेंट तो यूएस ने नहीं दी थी। हाँ 2019 में एक डिफेंस सेक्रेटरी ने यूएस के बोला था ऐसा, बट 19 के बाद अगर हम बात करें तो आज तक ऐसी कोई खतरनाक स्टेटमेंट आई नहीं। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, ये और कोई नहीं बोल रहा, जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, बोले भाई ये हो गया आपके साथ। अब इन्होंने क्या किया कि हमने अमेरिकन हाई कमिश्नर को सम्मान करेंगे, डिमार्च करेंगे, उनको बोल देंगे, उनको ये कर देंगे, उनको ये कर देंगे। बट आज सवाल ये निशान क्या उठाई आरजू जी, 2-4 चीजें इसमें समझने की है। पहली चीज, भाई सबसे खतरनाक स्टेट इसलिए है, यहाँ 2 चीजों का कॉकटेल है। कॉकटेल तो मतलब समझते ही है, कॉकटेल क्या है, एक है जी इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। चलिए न्यूक्लियर वेपन्स अगर रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स के पास है, वो डेटरेंस का काम करते हैं। तो पहली बात अमेरिका ने ये बोल दिया, पाकिस्तान इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, ठीक है। अब देखिए ना कि अब मैं इसको जो स्टेटमेंट है, इसको जो बाइडेन साहब की स्टेटमेंट है, मैं इसको उस तरह नहीं समझता कि ये एक सियासी स्टेटमेंट ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं है। 2-4 दिन 10 दिन पहले तो आर्मी चीफ पेंटागन से के आ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। आप देख लें कि पेंटागन या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कभी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ से कभी स्टेटमेंट नहीं आई, नेवर, ठीक है जी। और आई भी है तो मुस्बत स्टेटमेंट आई होगी, लेकिन हाँ, हमारा इमेज इस तरह का बन गया हुआ है। अब बाइडेन साहब को पाकिस्तान को आज से थोड़ा डील कर रहे हैं, बाइडेन साहब तो डील कर रहे हैं व्हेन ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट, और उससे पहले ही वाज इन द कांग्रेस, मतलब ही वाज इन द कांग्रेस व्हेन ही वाज आई थिंक 29, ठीक है। अब उसको 50 साल तो हो गए हैं, इज फ्रॉम डेलावेयर, कांग्रेस को वो जाते हैं वहाँ पे। अब पाकिस्तान के बारे में अब उन्होंने देखा है पाकिस्तान को बनते, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोल्ड वॉर, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, फिर हमारे ऊपर सैंक्शंस। तो वो जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं, उनका माइंडसेट पाकिस्तान के बारे में यही है। और फिर हम सारा टाइम ज़िंदगी एसोसिएट ही अफ़गानिस्तान के साथ हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हम एसोसिएट किया जाए। हमें चाहते हैं कि हमें एसोसिएट किया जाए अफ़गानिस्तान से, बिकॉज़ वहाँ से पैसा मिलता था। हम चाहते ही नहीं कि हम आईटी से एसोसिएट हों, हम चाहते ही नहीं हम टेक्नोलॉजी से एसोसिएट हों, हम चाहते ही नहीं है कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्रियों से लेकर अब तक इमरान खान ने भी कई बार भारत को कश्मीर के नाम पर न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दी है। इमरान खान ने कई बार भारत से साफ साफ कहा है कि कश्मीर की यह लड़ाई न्यूक्लियर हथियारों तक जा सकती है और यहाँ पर हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। हालांकि ये बात एक अलग है कि भारत ने इसे कभी सीरियस ही नहीं लिया। खैर, अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है जो बाइडेन ने जो कहा है, क्या वो सही है या फिर गलत है? नीचे कमेंट में बताओ। एंड यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।